हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू द ऑनगोइंग चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो रे डायग्राम्स होते हैं वो एक्सप्लेन किए थे मिरर के लिए. अब आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, दोज आर साइन कन्वेंशंस इन मिरर and mirror formula, magnification in mirror and numerical problem based on these topics. Okay, and we do all these three topics in relation with to mirror. Okay, mirror के अंदर ये जो topics हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं. Students, अभी तक जो हमने स्टडी किया, we had studied about ray diagram कि एक कोई concave mirror था, ठीक है, एंड उसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक C पॉइंट ले रहे थे, एक F ले रहे थे एंड एक P पॉइंट ले रहे थे और कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे. ये चीज़ अभी तक हम कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर. ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स देखिए, हियर इफ वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट देन दैट ऑब्जेक्ट इट हैव सम हाइट. ओके, सो let us assume the height of object is small h. Okay, and if the reflection is going on, then there it is necessary that there will be an image also. Okay, once leave these points only. Let's say image is formed at here. So this image also has some height. So this is h dash. h के ऊपर यहाँ पर अगर एक छोटा सा साइन लगा देते हैं, this is called h dash. Okay, so height of object we had taken small h and the height of image is h dash. And students, these image and object, both of these have some distance from the mirror. Okay, so this is called, and these distances are measured from pole. Okay, this point, from this point pole, the distance of object from the mirror is called is u. small letters में u लिखेंगे. And similarly the distance of image from the pole or from the mirror it called स्मॉल लेटर्स v. ठीक है, स्मॉल लेटर में क्या लिखेंगे इसको, v. नाउ स्टूडेंट्स, द साइन कन्वेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. साइन कन्वेंशंस मीन्स द डिस्टेंस वी आर टेकिंग फ्रॉम मिरर और वी आर टेकिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे ये हाइट है, ये हमने क्या लिया, हाइट को कहाँ से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से. इधर इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इधर हाइट ऑफ अ इमेज. दोनों ही केसेस में हम हाइट को कहाँ से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो लाइन जो पोल से पास होकर जाती है, दैट दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट को हम मेजर कर रहे हैं. एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हम मिरर के जो पोल पॉइंट होता है वहाँ से मेजर कर रहे हैं. ठीक है, अब ये साइन कन्वेंशन क्या चीज़ है. साइन कन्वेंशन हमें ये बताता है कि कौन से डिस्टेंस या हाइट हमें पॉजिटिव लेने हैं एंड कौन से डिस्टेंस या हाइट हमें नेगेटिव लेने हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे चार नोटेशन है. दो तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस है एंड दो हमारे पास हाइट्स हैं. ठीक है, अब इनमें देखिए, नंबर 1, जितने भी डिस्टेंस हम इन फ्रंट ऑफ मिरर लेते हैं इन दिस डायरेक्शन, जितने भी डिस्टेंस हम अगर इस डायरेक्शन में लेंगे मिरर के सामने, ठीक है, सो वो सभी डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव होंगे. क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. ओके, एंड ऑन अदर हैंड जितने भी डिस्टेंस हम मिरर के पीछे लेंगे, बिहाइंड द मिरर, दोज आर पॉजिटिव. वी विल टेक दोज डिस्टेंसेस पॉजिटिव. अब पीछे क्या लेना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट कीजिए, जस्ट एक बार इसको समझ लीजिए. एंड जितने भी डिस्टेंस जो हम प्रिंसिपल एक्सिस से ले रहे हैं, अगर उनको अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, देन वो सभी होंगे पॉजिटिव. ठीक है, एंड अगर वो डिस्टेंसेस जो हैं वो हम नीचे की साइड में ले रहे हैं तो वो होंगे नेगेटिव. ठीक है, अगर
मिरर के सामने की साइड कोई डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं वो नेगेटिव होगी, मिरर के पीछे कोई डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस हाइट जो है वो मेजर किया जाएगा। मीन अगर यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज सीधा रखा जाता है और सामने रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा ऑलवेज, ओके। तो उस केस में ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऑन अदर हैंड हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है, कॉनकेव में हमने देखा था कि जो इमेज है वो ऑलवेज इन्वर्टेड बन रही थी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज की जो हाइट आएगी वो नेगेटिव लेंगे। लेट्स से कि 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करेंगे वैल्यू तो वहां पर हम साइन के साथ यूज करेंगे नेगेटिव 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जब वैल्यू इसकी कहीं अगर फॉर्मूला में पुट करनी होगी तो साथ में माइनस साइन लिखते हैं। किस केस में? अगर इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हाइट नीचे की तरफ जा रही है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस को हाइट मेजर करते हैं तो वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गया हाइट के बारे में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की और इमेज डिस्टेंस की। अगर हम मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर इफ वी आर टेकिंग एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इन फ्रंट ऑफ इट देन वी विल टेक द वैल्यू नेगेटिव। अगर हम ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा सामने ही रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे हम? नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जो भी वैल्यू दी होगी, लेट्स से कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता है कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है या 5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो वो वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 5 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन के साथ। इसी वैल्यू को जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वहाँ भी इसके साथ ये नेगेटिव साइन लगाएंगे। सिमिलरली अगर इमेज जो है वो मिरर के सामने बन रही है तो उसकी डिस्टेंस को नेगेटिव ले लिया जाएगा।